Hello, class 7. Students, in our last turn, we had read till the page number 216, right? So, यहाँ पे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? Types of the election. So, today we will start from the process of election, okay? मतलब इसका क्या process होता है? So, now I am reading. Let us understand the process of election in India by taking the example of the Lok Sabha election. The polling is held between 7 a.m. and 6 p.m. and the government employees, including the presiding officer and the polling officers, are assigned as in charge to conduct the elections on various voting sites. Electronic voting machines, that is EVMs, are set up and the citizens are allowed to cast their votes. After casting the votes, the left index finger of the voter is marked with an illegible ink which ensures that they vote only one time. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं अगेन कि इलेक्शन मतलब क्या होता है हमारा. इलेक्शन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द गवर्नमेंट. ठीक है, तो लोग अपने जिस प्रोसेस के थ्रू जो पीपल होते हैं दैट इज़ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द कंट्री. और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल. अब इतनी बड़ी कंट्री में विद द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द बिलियन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू गैदर एंड रूल ईच अदर. सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग इकट्ठे गैदर हो सकें और हम लोग रूल करें पूरी कंट्री के ऊपर. सो दैट्स वाई hence a system eventually came to be formed where the group of the people would select only one person to represent their interests. So that means we for taking the decisions we have to choose only one person जो हम लोग को वहाँ पे क्या करेगा? represent करेगा. So through this person people's interest would rule. अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बेसिक सा रूल चीज़ बताई गई है कि इलेक्शन में क्या होता है कि इन्होंने एग्जाम्पल लिया है लोकसभा के इलेक्शन में कि जब इलेक्शन होता है तो ये 7 AM से लेकर 6 PM तक होता है, जिसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले होते हैं, इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द पोलिंग ऑफिसर, इन सब की वहाँ पर ड्यूटी लगती है. दे आर असाइंड एज इन चार्ज टू कंडक्ट द इलेक्शन. इलेक्शन कौन करवाता है हमारे यहाँ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये EVMs होती हैं, यानी कि जिसमें हम लोग इलेक्शन देते हैं, वोट देते हैं, तो ये वहाँ पे सेटअप होती है. एंड द सिटीजन्स आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट्स. और वोट्स देने के बाद क्या किया जाता है? हम लोग की लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर पे एक मार्क लगाया जाता है. किससे मार्क लगाया जाता है? विथ एन इंडेलिबल इंक. एक ऐसी इंक से मार्क लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है टू इंश्योर दैट कि हम लोग सिर्फ एक ही बार वोट दें, ताकि कोई पर्सन दोबारा वोट देना आए. ठीक है, तो वो एक प्रूफ होता है कि या आपने वोट दे दिया है. क्लियर? सो यहाँ पर देखो एक फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन की तरह एक यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है. सो लेट अस सी इस बॉक्स में क्या है, रीड करते हैं. Previously, ballot boxes were used instead of the EVMs, but to prevent election frauds, the authorities had to improve their arrangements. पहले क्या होता था? बैलेट बॉक्सेस होते थे. लोग को जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना होता था, उसके नाम्स वहाँ पे चिट्स में लिख के उस बैलेट बॉक्स में डाल दिए जाते थे, ड्रॉप कर दिए जाते थे. तो लेकिन पहले इसकी वजह से क्या हो जाता था? फ्रॉड होता था. तो जो चेकिंग होती थी, यानी कि जो काउंटिंग होती थी, वो उस वजह से गड़बड़ हो जाती थी. तो उसके लिए अब क्या आने लग गया? EVMs मशीन्स आने लग गई. इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हो जाता है, अब अपने आप ही वहाँ पर चेकिंग हो जाती है. सो द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एन इंडेलिबल इंक वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1962 इन मैसूर, कर्नाटका. सबसे पहले कर्नाटका में ये चीज़ आई थी. कौन सी? इंक लगाने वाली, यानी कि फिंगर के ऊपर एक मार्क बना दिया जाता है सो दैट ये पहचान हो सके कि दैट उसने वोट दिया है. नाउ द नेक्स्ट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग पढ़ लेंगे. देखो, सबसे पहले क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की. दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर द एरियाज दैट आर मार्क फॉर द पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम.
ठीक है. एंड इन इंडिया ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ रफली अ सिमिलर साइज ऑफ द पॉपुलेशन. दैट मीन्स द नंबर ऑफ जो नंबर्स होते हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. एंड दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ सीट्स, जैसे कि अगर हम लोकसभा की बात कर ले, इज़ इन प्रपोर्शन. किसके प्रोपोर्शन में होता है? टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज मार्क करते हैं. देन आफ्टरवर्ड्स प्रिपरेशन करते हैं इलेक्टोरल रोल्स की. इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव द पीपल हु वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स, और इवन इलेक्शंस में या तो खुद ही खड़े होते हैं वो. इलेक्टोरल रोल्स होते हैं वहाँ पर. इलेक्टोरल रोल्स मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ द वोटर्स, जिसमें जो वोटर्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है एक कंस्टिट्यूएंसी में. एंड इन इंडिया देयर इज़ अ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी बाय द लॉ. मतलब जितने भी इंडिविजुअल हैं, दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ द 18 or who have attained the age of 18, they have the right to vote and choose their representatives. And so all उनके जो names होते हैं वो भी appear होते हैं representative उसके respective electoral rolls में. ठीक है, क्या होता है electoral rolls? List of the voters. देन आफ्टरवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया. देन उसके बाद हमारा प्रिपरेशन होगी इलेक्टोरल रोल्स की. देन आफ्टरवर्ड्स रजिस्ट्रेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का. एंड इंडिया अलाउज एवरी एलिजिबल पर्सन, दैट मीन्स दोज पर्सन्स हु हैव अटेन द एज ऑफ 18 years and who are above the age of 18, they can stand for the election as long as they have a ticket. The most important thing, ticket होनी चाहिए. A political party registers for the elections and individual files their nomination papers too. Then afterwards a person each they get a ticket from the party they are representing, मतलब जिसको represent कर रहे हैं, and he can formally contest the election. And every party has a symbol that represents them. जैसे कि बीजेपी का सिंबल क्या है? लोटस फ्लावर. तो इस तरीके से सबका एक सिंबल होता है. देन आफ्टरवर्ड्स पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है, जहाँ पर हर पार्टी जो होती है जो इलेक्शन में वहाँ पे खड़ी है, दैट मीन द कंटेस्टिंग द इलेक्शन, दे हैज़ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एंड द सेट्स ऑफ द पॉलिसीज़ टू, एंड दे नीड टू होल्ड द पॉलिटिकल कैंपेन्स फॉर अराउंड 2 weeks. ठीक है, सब कुछ 2 हफ्ते में कर दिया जाता है. क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू पब्लिसाइज देम, ताकि पब्लिक को थोड़ा पता चले, थोड़ी अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए. एंड गैदर द वोटर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि वोट तो वही देंगे वोटर्स. Ideally, they need to do this ethically by convincing the voters with the good policies and the plans. And in India, they are given a particular limit of the expenditure beyond which they can't spend their money. उसके अलावा एक लिमिट दी जाती है इंडिया में कि आप इससे ऊपर खर्चा नहीं करोगे. ठीक है, अब उनको टिकट मिल गया. अब टिकट मिलने के बाद क्या करेंगे? अब वोटिंग डे की प्रिपरेशन. अब वोटिंग डे में क्या होता है? अब फाइनली एक दिन आता है जब वोटर्स जो होते हैं वो वोट करते हैं. दे चूज़ ए रिप्रेजेंटेटिव इन द इलेक्शन बूथ, यानी कि जहाँ पर होता है. पहले क्या होता था? एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, पहले क्या होता था? वोट करते थे बैलेट पेपर से. बट नाउ डेज वी यूज़ EVM, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है? फिर जो सिंपली हैव टू प्रेस अ बटन, एक वहाँ पे एक बटन प्रेस करना होता है ऑन देयर पार्टी सिंबल. सपोज़ मान लो हमने बीजेपी को वोट देना है, तो उसका वहाँ पर सिंबल बना होगा लोटस का. तो इस तरीके से जो भी पार्टी होती है, ठीक है, उसका आगे उसका सिंबल बना होता है, एंड हमने बस सिंपली वो वाला बटन प्रेस कर देना होता है उसकी पार्टी सिंबल वाला. अब उसके बाद क्या होता है? द वोट्स आर देन लेटर, उसके बाद काउंट किए जाते हैं, और जो कैंडिडेट्स होते हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स दे विन द इलेक्शन. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिसके वोट्स ज़्यादा होंगे वो इलेक्शन जीत जाता है. सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन. क्लियर? सो नाउ लेट अस सी कि हमारी बुक में क्या लिखा है टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल. सो इट इज़ रिटन द प्रोसेस ऑफ एन इलेक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीजेस अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ द इलेक्शन. कौन डिक्लेयर करता है? कौन रिलीज़ करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. क्या डिक्लेयर करता है? डेट्स ऑफ द इलेक्शन, the rules to be followed by the political parties throughout the process, and the dates of declaration of the result. पूरा उसमें रूल्स लिखे होते हैं that the political parties have to follow.
देन आफ्टरवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं म्यूचुअल डिस्कशन के साथ, यानी कि म्यूचुअल डिस्कशन क्या हो गया, एक साथ मिलकर डिस्कस करते हैं एंड फिल अप देयर नॉमिनेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. Then afterwards, the documents submitted by the constituencies are reviewed by the returning officer and a list of only the eligible one is released. फिर उसके लिए जो एलिजिबल होता है, जो वोट में वहाँ पे जो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसके नाम्स वहाँ पर आते हैं. Then unique and appropriate symbols are assigned to the political parties and printed on the voting machines. फिर उनको एक यूनिक और एक सही सिंबल प्रोवाइड किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और फिर वही सिंबल उनकी वोटिंग मशीन्स में वहाँ पर प्रिंट होता है. जो प्रिंट होता है वही तो हमने वहाँ पर जाके, तभी तो जब ईवीएम मशीन के पास जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बटन प्रेस करते हैं ना उसकी पार्टी सिंबल के आगे. सो इस वजह से सिंबल का प्रिंट होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है. वोटर्स कास्ट देयर वोट्स ऑन द डिक्लेयर डेट, जिस डेट को इलेक्शंस होते हैं उस डेट पे वोटर यानी कि जो वोट देते हैं वो वहाँ पर अपने वोट देंगे. एंड देन द ईवीएम्स आर सील्ड, और वोट देने के बाद ईवीएम्स मशीन सील्ड हो जाती हैं. सील्ड का मतलब बंद हो जाती हैं. फिर कहाँ भेजी जाती हैं, काउंटिंग साइड पे. Now the votes are counted on a date fixed by the commission and on a location heavily guarded so as to avoid any corrupt practices. फिर votes count होते हैं fixed date पे, यानी कि जिस दिन क्या होता है, जिस दिन हम लोग का उसका रिज़ल्ट निकलना होता है तो उस दिन वोट्स काउंट होते हैं, और जिस जगह पे काउंट हो रहे होते हैं वहाँ पे हेविली गार्डेड यानी कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ ये काम होता है. क्यों होता है, सो दैट कोई करप्ट प्रैक्टिसेस, कोई भी वहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए. एंड एट द लास्ट रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है, दे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन द फिक्स डेट एंड विनर इज रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली. दैट मीन्स द वोट्स काउंट होते हैं एंड द कैंडिडेट्स विद द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स विन द इलेक्शन. सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग ना, बहुत इंटरेस्टिंग था ये हमारा जो प्रोसेस है. Now class, we have read about the election, about the process of the election क्या होता है. अब आपको EVMs मशीन के बारे में भी पता चल गया होगा. Now we can see here clearly that यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है पार्टी सिस्टम का, राइट. यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. 3 तरीके के पार्टी सिस्टम्स होते हैं. सो लेट अस सी कौन कौन से होते हैं. द फर्स्ट वन इज वन पार्टी सिस्टम. And the second, 2-party system, and then afterwards multi-party system. 1-party system में इन्होंने mention किया है when the voters have only 2 choices to vote from, that is a political party or the nota option, then it is known as a single party system. And in the 2-party system, there is written, in a 2-party system, the people have the choices to select from the 2 types of the political parties. And the next, multi-party system. The multi-party system is the most common type of the party system. So let us understand. पहले हम लोग सब समझ लेते हैं कि क्या होता है. Then afterwards we will read it from the book. So class, 1-party system में क्या होता है, कोई भी competition नहीं होता. 1-party system, नाम से ही पता चल रहा है 1-party system. तो यानी कि यहाँ पर एक alone party it nominates the candidates and the voters have only 2 choices. 2 ही choice होती हैं. कौन सी 2 choices होती हैं, मतलब
नॉट टू वोट एट ऑल, या तो वोट ही मत करो, और राइट येस और नो अगेंस्ट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय द पार्टी, मतलब जो भी पार्टी है या तो उसके नाम के आगे येस और नो लिख दो। दैट्स सिंपल, यानी कि एक ही पार्टी है, उसको चूज़ करना है तो करो, नहीं करना तो देन आफ्टरवर्ड्स नॉट टू वोट एट ऑल, कोई वोट करने की नीड नहीं है। तो ये होता है बेसिकली हमारा यहाँ पे। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, तो पावर जो होती है वो टू मेजर, दैट मीन्स डोमिनेंट पार्टीज़ के बीच में शिफ्ट होती है। एंड सो फॉर विनिंग द इलेक्शन जो विनर्स होता है दे हैव टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, एज वी हैव सीन, सब में यही होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन हाउ एवर प्लीज़ नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द मेजॉरिटी ऑफ द वोट। क्लियर? सो जो स्मॉल पार्टीज़ होती हैं दे टेंड टू मर्ज विद द बिगर पार्टीज़, फिर वो बड़ी पार्टीज़ के साथ मर्ज हो जाती हैं सो दैट उनके जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाएं। और लास्ट होती है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होता है, द थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन पार्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये होता है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन सच अ सिस्टम देयर द थ्री, एटलीस्ट तीन या तीन से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं दे विच हैव द कैपेसिटी टू गेन कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, सेपरेटली हो गया या कोलिशन के साथ भी। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन चीज़ है। तो ये हमारी इंडिया में है, हमारी इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे हम देखते हैं ना कि बहुत जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स in our country like India we follow multi-party system. Okay, so we have just thoroughly studied about the party system, three types of party system होते हैं। So class, just read up the topics which we have discussed today. So in our next lecture we will continue with the reading from the party system from the page number 217 from your book, and with the last topic, that is the political parties and the types of the political party. Okay, so just read up all the topics जो भी हम लोग ने डिस्कस करे हैं उसको रीड करिएगा, एक बार उसको थॉरली उसकी रीडिंग ज़रूर करिएगा। एंड अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी थ्रू द लाइव सेशन और थ्रू योर डाउट सेक्शन थ्रू योर ऐप। ओके, so this much for today. Thank you class. Have a nice day.